सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग द एसएलबेल। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंपेयर यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यू को। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों ही कंपनी में हमें कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है और इन दोनों ही कंपनी के इनकम के बारे में भी बात करेंगे। और गाइज इन दोनों ही कंपनी के हम लोग फाइटर को भी कंपेयर करने वाले हैं। तो गाइज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो गाइज सबसे पहले हम इन दोनों ही कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू आपको पता है कि हमें एक प्रो रेसलिंग कंपनी के तौर पर देखने को मिलती है और गाइज वहाँ पर हमें जितनी भी फाइट्स देखने को मिलती है तो गाइज वो हमें स्क्रिप्टेड देखने को मिलती है। बल्कि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू में जो भी सुपरस्टार वहाँ पर फाइट कर रहा होता है तो गाइज उन्हें पता होता है कि इस मैच में किस सुपरस्टार की जीत होनी है और किस सुपरस्टार की वहाँ पर हार होनी है। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी का मेन मकसद होता है कि अपने फैंस को एंटरटेन किया जाए। बल्कि गाइज यूएफसी में हमें ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। और गाइज यूएफसी में हमें जितनी भी फाइट्स वगैरह देखने को मिलती है तो गाइज वो हमें रियल ही देखने को मिलती है। और गाइज यूएफसी में हमें जो भी फाइटर वहाँ पर जीता हुआ दिखाई देता है तो गाइज वो अपने दम पर ही वहाँ पर हमें जीता हुआ दिखाई देता है। गाइज आगे हम इन दोनों ही कंपनी की इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज 2019 में यूएफसी ने टोटल इनकम की थी $940 मिलियन। अगर गाइज हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यू की इनकम की बात कर ली जाए तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू ने टोटल इनकम की थी $960 मिलियन। गाइज यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ $20 मिलियन से ही यूएफसी डब्ल्यूडब्ल्यू के टोटल इनकम के मामले में 2019 में हमें पीछे देखने को मिली है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इन दोनों ही कंपनी के शोज में हमें कौन सा शोज बेहतर देखने को मिलता है। ये दोनों ही कंपनी 170 प्लस कंट्री में टेलीकास्ट होती है, यानी कि इन दोनों ही कंपनी के शोज जो है वो हमें 170 प्लस में देखने को मिलते हैं। अगर फैंस की बात कर ली जाए तो गाइस जो फैंस है वो डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। और गाइस इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि गाइस यूएफसी में जो फाइट है वो हमें रियल देखने को मिलती है और गाइस वहाँ पर हमें कुछ भी स्टोरी लाइन वगैरह का सीन नहीं देखने को मिलता है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू में हमें कमाल की स्टोरी लाइन भी दिखाई जाती है और गाइस फाइट वगैरह भी हमें दिखाई जाती है, जिसकी गाइस वजह से जो फैंस है वो डब्ल्यूडब्ल्यू को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और गाइस यूएफसी के जो फैंस है तो गाइस वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के मुकाबले में कम देखने को मिलते हैं। गाइस इसी हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू के जो फैंस है वो यूएफसी से हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और गाइस अगर डब्ल्यूडब्ल्यू की जो फाइट है वो हमें बिल्कुल ही बेकार देखने को मिले तो गाइस जो डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस है वो डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत ही ज़्यादा हेट भी करने लग जाते हैं। तो गाइस ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमें डब्ल्यूडब्ल्यू की जो फाइट है वो हमें फेल होती दिखाई देती है, बल्कि गाइस यूएफसी की भी हमें काफी ज्यादा ऐसी फाइट देखने को मिली है जो कि गाइस यूएफसी ने बहुत ही ज्यादा हाइप की थी और गाइस उनकी जो फाइट है वो हमें बिल्कुल ही बेकार देखने को मिली है। गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों ही कंपनी के जो फाइट्स हैं उनमें से कुछ फाइट हमें फेल भी होती दिखाई दी है। गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के फाइटर यूएफसी के फाइटर को क्या हराते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। गाइस यूएफसी के जो फाइटर है तो गाइस उन्हें एमएमए वगैरह बॉक्सिंग वगैरह सिखाई जाती है, बल्कि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार को ये सभी चीजें तो नहीं सिखाई जाती और डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार को सिर्फ रेसलिंग सिखाई जाती है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के फाइटर एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन एथलीट भी माने जाते हैं। और गाइस इससे ये वाली बात तो साफ नहीं होती कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू के फाइटर है वो यूएफसी के फाइटर को नहीं हरा सकते। और गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो गाइस आपको पता है कि जो ब्रोक लेसनर है वो हमें पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार देखने को मिलते हैं। और गाइस 2008 में जब ब्रोक लेसनर ने यूएफसी में डेब्यू किया था तो गाइस ब्रोक लेसनर हमें तब जो यूएफसी का फाइटर है उसे हराते हुए भी दिखाई दिए थे। और गाइस आपको पता है कि जो यूएफसी के फाइटर हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिलते हैं, यानी कि गाइस जो केन वेलास्केस हमें देखने को मिले थे तो गाइस आपको पता है कि जो उनकी फाइट वगैरह यानी कि गाइस जो रेसलिंग स्किल है वो हमें कितनी ज्यादा बेकार हमें देखने को मिली थी। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो यूएफसी के फाइटर है तो गाइस वो डब्ल्यूडब्ल्यू के फाइटर से अगर फाइट करे तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के फाइटर हमें उन्हें हराते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के जो ट्रेनिंग वगैरह है तो गाइस वो ऐसा तो नहीं है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू का फाइटर वहां पर अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो गाइस वो सीधा डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग में हमें देखने को मिल जाएगा, बल्कि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के फाइटर को पहले 5 साल डब्ल्यूडब्ल्यू परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो गाइस उसके बाद ही वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग में परफॉर्म करते हुए दिखाई देता है। और गाइस अगर इन दोनों ही फाइट की इंजरी की बात कर ली जाए तो गाइस आपको पता है कि जो यूएफसी है वहाँ पर हमें रियल फाइट देखने को मिलता है। तो गाइस उन सभी फाइट में इंजरी का तो बहुत ही ज्यादा खतरा होता है और गाइस उन सभी फाइट में हमें खून वगैरह भी ज्यादा देखने को मिलता है। और गाइस ऐसा तो नहीं है कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में बिल्कुल भी इंजरी का खतरा नहीं होता, बल्कि गाइस मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू में ज्यादा इंजरी का खतरा हमें देखने को मिलता है। और गाइस आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में हमें काफी सारे ऐसे सुपरस्टार भी देखने को मिले हैं, बल्कि गाइस उन्हें काफी ज्यादा ऐसे सीरियस इंजरी भी आई है जो कि गाइस उस सुपरस्टार का जो करियर है वो हमें खत्म होता दिखाई दिया। और गाइस आपको पता है कि जो स्टोन कोल्ड, ब्रेट हार्ट और गाइस और भी काफी सारे ऐसे सुपरस्टार है जिनकी गाइस इंजरी की वजह से हमें उनका करियर डब्ल्यूडब्ल्यू से खत्म होता दिखाई दिया। और गाइस यूएफसी में हमें ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। और गाइस यूएफसी में हमें फिर
सिर्फ फेस वगैरह के ऊपर ही अटैक देखने को मिलता है। गाइस वहाँ पर हमें कुछ किकिस वगैरह भी देखने को मिलते हैं और गाइस WWE में जो सुपरस्टार होते हैं वो फैंस को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी वहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो गाइस आपको पता है कि शेन मैकमैन जो है इतनी ऊपर से हमें नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं और गाइस UFC में हमें ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो WWE है वहाँ पर हमें जो इंजरी है उनका खतरा ज्यादा देखने को मिलता है। UFC में सिर्फ हमें ब्लीडिंग वगैरह ही देखने को मिलती है और गाइस WWE में हमें सुपरस्टार की हड्डियां वगैरह भी टूटती हुई दिखाई दी है। गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो WWE का फाइटर है तो गाइस वो हमें UFC के फाइटर से ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। तो गाइस काफी सारे ऐसे फैंस हैं जो कि गाइस समझते हैं कि WWE में हमें स्क्रिप्टेड फाइट देखने को मिलता है और UFC में हमें रियल फाइट देखने को मिलता है और गाइस UFC में हमें बहुत ही ज्यादा फाइटर होते हैं, उन्हें इंजर्ड होने का खतरा होता है और WWE में ऐसा नहीं होता। बल्कि गाइस मैं आपको बता दूं कि WWE में जो फाइटर होते हैं तो गाइस उन्हें इंजरी का खतरा और भी ज्यादा होता है, क्योंकि गाइस उन्हें फैंस को अच्छा मैच प्रोवाइड करना होता है। तो गाइस इसी वजह से वो किसी भी हद तक जाकर जो बीच में मैंने उनसे मैच ले सकते हैं। गाइस यही थी कंपैरिजन वीडियो जो कि गाइस हमें WWE और UFC में फर्क देखने को मिलता है। गाइस आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को इन दोनों ही कंपनी में कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। गाइस इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।